गौतम सोफे पर लेटा हुआ था और उसने अपनी एक बाजू अपने सिर पर रखी हुई थी और वो अवनी और अपने उन रंगीन पलों के ख्वाब देख रहा था जो उन्होंने किसी समय में एक साथ गुजारे थे। वो उन पलों को याद कर रहा था जब वो अवनी का इंटरव्यू करवाने के लिए अलग अलग जगह गया था और जब उन्होंने गीता को एयरपोर्ट से रिसीव करने के टाइम रास्ते में जाते वक्त कितनी प्यार भरी बातें करी थी। ये सब सोचते हुए गौतम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन बोला, अवनी, चाहे तुम कितनी भी बंदिश क्यों ना लगा लो, लेकिन मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगा। ऐसा सोचते हुए गौतम दूसरी ओर मुंह कर ही रहा था कि तभी गीता वहां धीमे कदमों से गौतम की तरफ आई। गौतम की पीठ गीता की तरफ थी। गीता गौतम के करीब आकर अपने पीछे से कंबल बाहर लाती है और उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस कंबल से गौतम की सांसें रोकना चाहती है। तभी गौतम मुड़ा और गीता को अपने इतने करीब देखकर चौंक गया। मम्मी जी, आप क्या कोई काम है आपको? ये कंबल कहाँ लेकर जाना है बताइए? अवनी के रूम में? अरे नहीं जमाई राजा, कैसी बातें कर रहे हैं। मेरा दामाद यहाँ सोफे पर ठंड में ठिठुर रहा है और मुझे क्या चिंता भी नहीं होगी। बस आप ही के लिए ये कंबल लेकर आई हूँ, इसे अच्छे से ओढ़ लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये कंबल अवनी को दे दीजिए। अरे उसकी चिंता मत करो, उसके पास वैसे ही काफी सारी रजाई और कंबल हैं। ये तो मैं खास तुम्हें देने लाई हूँ। ये तुम्हारे सामने टेबल पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखे हैं। याद रखना, तुम्हारा तलाक तभी रुक सकता है जब तुम इस पेपर पर दीप शिखा के साइन करवाओगे, और ऐसा ना हो कि साइन करवाने के लिए तुम काफी दिन और महीनों का इंतजार करो। मुझे ये पेपर जल्द से जल्द साइन किए हुए चाहिए। हो सके तो कल सुबह ये पेपर साइन करवा देना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा रिश्ता अवनी के साथ तो समझो गया बच्चू। लेकिन मम्मी जी, डैडी जी तो अभी ये सब मना करके गए हैं ना? अरे उन्हें क्या पता क्या सही है और क्या गलत। उनको बिजनेस की इतनी सूझबूझ नहीं है, तभी तो इधर उधर जाकर छोटी छोटी मार्केट में अजीब से आदमियों को पकड़कर अपनी पुरानी चीजें बेचकर पैसे कमाते रहते हैं। अरे उनको बिजनेस सेंस नहीं है। जब भी वक्त मिले कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है कि इस ड्रामे के अंदर अवनी को समझाने के चक्कर में तुमने अभी तक ये पेपर नहीं पढ़े हैं। इन्हें गौर से पढ़ो और पढ़कर अगर तुम्हें समझ आए या ना आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट इस पर दीप शिखा के साइन हो जाने चाहिए और इसे एक तरीके से अपनी सास का ऑर्डर ही समझो। चलो गुड नाइट, सो जाओ अच्छे से। ऐसा कहकर गीता गौतम के ऊपर कंबल उड़ाकर वहां से चली गई। गौतम ने सोचा, पता नहीं आखिर इनको क्या हो जाता है। पल में तोला पल में माशा। अभी एकदम से तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी और दूसरे ही पल ऑर्डर झाड़ने लगी। इनका कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी वजह से क्या क्या सहन कर रहा हूं अवनी, और तुम ही मेरे करीब नहीं हो। क्या किस्मत है मेरी। यहां जहां गौतम की नींद उड़ी हुई थी वहां अवनी के दिल को भी चैन नहीं था। वो भी अपने कमरे में पागलों की तरह चक्कर लगाई जा रही थी और मन में एक ही बात बोली जा रही थी, गौतम ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने उसके साथ तो कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया था, फिर भी उसने दो लड़कियों की वजह से मुझे चीट किया। ऐसा क्यों किया गौतम ने? अगर वो मुझसे आजाद होना चाहता था तो ऐसे ही कह देता। मैं कल के कल ही तलाक के पेपर्स बनवाऊंगी और गौतम को उन्हें साइन करने के लिए दे दूंगी। गौतम की रात ड्राइंग रूम में और अवनी की रात अपने कमरे में जैसे तैसे कटी। सुबह बर्तनों की खिटपिट सुन के ड्राइंग रूम में लेटे हुए गौतम की नींद खुली और सबसे पहले उसकी नजर ऊपर कमरे पर गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे को खुला हुआ देखकर गौतम की बाँछें खिल गईं और उसने मन ही मन कहा, यस, दरवाजा खुला हुआ है। लगता है अवनी ने मुझे माफ कर दिया। अभी उसे जाकर मिलता हूँ। गौतम ने जब किचन की तरफ देखा तो पाया गीता वहां पर बर्तन निकाल रही थी, जिस वजह से वहां खिटपिट थी। गीता काम कर रही थी। ये विजुअल बहुत ही रेयर था, लेकिन वो बिना गीता से कुछ कहे ऊपर जाने लगा। जब वो ऊपर दौड़कर गया, उसने खुले दरवाजे के जरिए कमरे में झांका, तब उसे अवनी कहीं दिखाई नहीं दी। शायद अवनी वॉशरूम में होगी। यहीं बैठकर अवनी का इंतजार करता हूँ। लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अवनी बाहर नहीं आई। गौतम ने मन ही मन सोचा,
अवनी इतनी देर से अंदर क्यों बंद है? शावर की आवाज भी नहीं आ रही है। कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।